ओ भाई साहब, आटे के मोमोज, क्या बात है। तो हेलो दोस्तों, आज बनेंगे आटे के मोमोज स्ट्रीट स्टाइल में। और ये पेस्ट और ये मसाला अगर दोस्तों आपने डाल दिया तो मेरी गारंटी है आपके मोमोज बनेंगे बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी। तो आज बनने वाले हैं स्ट्रीट स्टाइल आटे के मोमोज। किस तरीके से बनते हैं पूरी रेसिपी बताऊंगा दोस्तों, आपको जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कप आटा। दोस्तों ये पैकेट वाला आटा है, आपको चक्की का आटा नहीं लेना है क्योंकि वो दरदरा पिसा हुआ होता है। और इसके बाद इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक के बाद दोस्तों इसमें डालेंगे हम पेस्ट। दोस्तों ये है अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। इसको डालने से दोस्तों जो एक आटे की मोमोज में जो स्मेल आती है वो नहीं आएगी। और ये है दोस्तों एक मसाला, ये है ऑरिगेनो। मैंने यहाँ पर लिया है प्लेन ऑरिगेनो। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, इससे दोस्तों टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। पेस्ट अदरक लहसुन हरी मिर्च का और ये मसाला डालना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलिएगा, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट निकल के आता है आटे के मोमोज़ का। अब डालेंगे यहाँ पर पानी। पानी दोस्तों यहाँ पे हमने डालना है हिसाब से, इसको गीला नहीं गूंदेंगे, इसको टाइट गूंदना है। नॉर्मल जो दोस्तों हम घर में गूंदते हैं आटा, उससे इसको सख्त गूंदेंगे क्योंकि मोमोज़ का आधा आटा जो होता है बहुत ही सख्त गूंदा जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको मिलाया है, ये देखिए यहाँ पर अभी भी हल्का हल्का ड्राई है। तो अभी इसको गूंदना नहीं है, इसको हम गूंदेंगे बाद में, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ। तो अभी यहाँ पर हम लेंगे एक पॉलीथीन, इसको डाल देंगे इसमें ताकि इसमें हवा ना लगे। तो डो को डाल लेते हैं पॉलीथीन में और इसको बंद कर लेंगे एकदम टाइट तरीके से। और इसको रखेंगे रेस्ट पे दोस्तों कम से कम 10 मिनट के लिए। तो चलिए 10 मिनट बाद ये देखते हैं कैसा हो गया है। तो पन्नी से इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए दोस्तों मैदा और ये जो आटा है मोमोज़ का एकदम सेट हो चुका है। इस पर लगा लेंगे हल्का सा ऑयल 1 टीस्पून के करीब। अब इसको दोस्तों यहाँ पे गूंदना है हमें। तो यहाँ पर हम इसको गूंदेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। दोस्तों मोमोज़ का जो पूरा लेयर होता है और जो मोमोज़ की जो शाइनिंग होती है पूरी इसी पे निर्भर करती है आपके मैदे के डो पे, यानी कि आटे के डो पे। तो आज आटे का मोमोज़ यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आटा लगाना है बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे गूंद रहा हूँ इसको, तो आपने भी एकदम बढ़िया गूंदना है जब तक कि आटे में शाइनिंग ना आ जाए और इसका एक स्मूथ डो ना बन जाए। तो इसको गूंदते रहेंगे हम कम से कम 10 मिनट के लिए पटक पटक के। ये देखिए जैसे कि मैं आप देख रहे हैं वीडियो में, तो आपने भी इसी तरीके से इसको गूंदना है दोस्तों। जितना आप बढ़िया गूंदेंगे उतने ही आपके मोमोज जो है बढ़िया आएंगे बन के। जो मोमोज़ में जो क्रैक्स आ जाते हैं, मोमोज जो फट जाते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि मैदा सही से और आटा सही से गूंदता नहीं है। तो ये देखिए कितना इतना हार्ड लगाया है हमने। तो इसी तरीके से आपको भी एकदम हार्ड लगाना है इसको। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा हल्का सा और गूंद लेते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे कट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कट कैसे लगाया जाता है। तो ये देखिए, तो आटा लग के बिल्कुल सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने ले लेनी है एक नाइफ़, क्योंकि हमें इसको यहाँ पे तोड़नी है इसकी लोइयाँ। तो लोइयाँ हम यहाँ पे तोड़ने के लिए जिससे कि आसानी हो जाए, तो यहाँ पे चाकू से कट लगा लेते हैं और इसके हम लंबे लंबे पहले पेड़े बनाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता चलता हूँ वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपने करना है। यहाँ पे लोइयों को पहले यहाँ पे लंबा लंबा आपने कर लेना है। उसके बाद इसको रखेंगे एक चॉपिंग बोर्ड पे, आप बेलन चकला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको एक बार रोल कर लेते हैं और इसमें चाकू से निशान लगा लेंगे। आप इसको नाइफ से भी दोस्तों काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको हाथ से तोड़ेंगे क्योंकि हमें हाथ से अंदाज़ा होता है कि कितने बड़े यहाँ पे पेड़े काटने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने पेड़े यहाँ पे तोड़ लिए हैं मोमोज़ के लिए। तो आज बन रहे हैं दोस्तों स्ट्रीट स्टाइल आटे के मोमोज़। तो यहाँ पर मैं आपको वेज मोमोज़ दिखाऊंगा। उसके बाद मैं और भी रेसिपी लेके आऊँगा दोस्तों। तो इनको एक बॉल में डाल लेंगे और उसके बाद इसमें करेंगे ब्रशिंग। दोस्तों ये ब्रशिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ऑयलिंग की मैं हर बार आपको वीडियो में बताता रहता हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, मोमोज़ के जो पेड़े होते हैं उसमें क्रैक नहीं पड़ता है और ये ड्राई नहीं होती हैं। अगर ये पेड़े आपके ड्राई हो गए तो आपकी जो मोमोज़ बाद में बनेंगे उनमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। अब डालेंगे इसके ऊपर से सूखा मैदा। तो इसको मैदे में इसको एक बार कोटिंग करेंगे। पहली कोटिंग करी थी हमने ऑयल की। तो ऑयल लगाने के बाद इसमें मैदा जो है आराम से चिपक जाता है। ये देखिए अब ये सूखेंगे नहीं, ये ड्राई नहीं होंगे क्योंकि हमने इसमें पहले ऑयल लगाया था। उसके बाद हमने इसमें मैदे की डस्टिंग करी है। अब इसको ले लेंगे चॉपिंग बोर्ड पे और इसको हल्का सा बेलेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है पीवीसी पाइप, क्योंकि ये एकदम सीधा होता है, इससे आसानी से मैदे की जो पेड़े होते हैं, ये जो पत्ते होते हैं मैदे के, ये आराम से बिल जाते हैं। तो ये देखिए ये कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो मोमोज बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने इसको इतना पतला बेलना है। ये देखिए इस तरीके से। आप यहाँ बेलन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बेलन बिल्कुल सीधा हो। और यहाँ पर आप पिज़्ज़ा रोलिंग भी ले सकते हैं, मेरे पास पिज़्ज़ा रोलिंग भी है, लेकिन मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ इसी तरीके से। तो ये देखिए हम शॉप वाले इस तरीके से इसको बेलते हैं, इससे जल्दी बिल जाता है। इससे क्या होता है, जो इसकी साइडों की जो होती है लेयर जो होती है इसकी साइडों की वो पतली हो जाती है, जिससे बाद में क्या होता है दोस्तों, जो गांठ होती है वो बहुत ही कम के ना के बराबर ही होती है।
अगर आप इसको इस तरीके से बेलना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी इसको बेल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मीज़र मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, वेज में मोमोज़ का मीज़र जो है। तो मैं कैमरा एक बार ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखाई दे जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वेज मीज़ा, इसकी रेसिपी अपलोड करी है मैंने अपने चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। तो यहाँ पर ले लेंगे मोमोज़ का पत्ता। अब यहाँ पे फिलिंग भरेंगे। तो दोस्तों फिलिंग इसमें ज़्यादा नहीं भरनी है, इतनी ही फिलिंग भरेंगे कि इसमें आराम से जो है मोमोज़ हमारे जो है फोल्ड हो जाएँ। तो ये देखिए इस तरीके से वेज की फोल्डिंग की जाती है। इसकी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, फुल वीडियो मेरे चैनल पर है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको भरते जाएंगे और वेज मोमोज़ की फोल्डिंग यहाँ पे करते जाएंगे। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरीके से घर पे ही मोमोज़ बना सकते हैं आटे के। दोस्तों आटे के मोमोज़ बहुत हेल्दी होते हैं खाने में, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो इस तरीके की रेसिपी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, एक बार मैं आप इसको स्लो मोशन में दिखाता हूँ फोल्ड करके, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। तो एक के ऊपर एक इसको तय लगाते जाना है और नीचे वाले जो हाथ है उससे घुमाते जाना है। तो इस तरीके से इसको बंद कर देना है ताकि जो फीलिंग है फ्राई करने में और स्टीम करने में बाहर ना निकले। तो मैंने यहाँ पर इसको स्टीमर में लगा दिया है। मैंने अभी 4-5 ही मोमोज़ बनाए। ये देखिए दोस्तों स्टीमर है। तो स्टीमर में पहले आपने ऑयलिंग कर लेनी है, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ वीडियो में। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वेज मीज़ा है और ये स्टीमर रखा हुआ है। तो मैदा है, पेड़े हैं, यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड में मैं यहाँ पे बेल रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। आप उसी तरीके से बेल सकते हैं, बेलन से बेल सकते हैं, पीवीसी पाइप लेके बेल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा तो खैर शॉप का काम है दोस्तों, तो हम पीवीसी पाइप ही लेते हैं क्योंकि इससे एकदम सीधे बेलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पत्ते देखिए ये बेल लिए हैं। तो अब यहाँ पर फिलिंग कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो फिलिंग भी यहाँ पर हम भर लेते हैं। फिलिंग इतनी भरेंगे कि मोमोज़ में आराम से भर जाए। तो इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया हमारा वेज मोमोज़ का। अब इसको रखेंगे दोस्तों स्टीमर में। ये देखिए मैंने स्टीमर चढ़ा दिया है। तो इनको पकाएंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर इसका ढक्कन लगा देते हैं। तो दोस्तों वेज मोमोज़ बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर से डालेंगे हम ऑरिगेनो। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ सर्व करेंगे हम मोमोज़ की चटनी और एक मेयोनीज़। अब इसके ऊपर से डालेंगे दोस्तों फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। इससे ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों। यहाँ पे आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में मैं ऐसी वीडियो और लेके आता रहूँगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग। ये खाने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब है। तो इस तरीके की वीडियो आप देखते रहिए और मेरे चैनल को दोस्तों फॉलो करते रहिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलेंगे ऐसी किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड।